हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी के बारे में बताऊंगा जिसका सार है घमंड सबका टूटता है। यह कहानी एक सेठ की है जिसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है। उसकी फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, लेकिन उस सेठ का घमंड सातवें आसमान पे होता है। वो सोचता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है पूरे एरिया में, क्योंकि पैसा भी ईश्वर की कृपा से उसे अच्छा मिलता है और मजदूरों की मेहनत से वो बहुत सफल आदमी बन चुका होता है। और वो सेठ घमंड में इतना चूर होता है कि वो आए दिन किसी न किसी की बेइज्जती करता रहता है। उसका बिहेवियर किसी भी मजदूर को पसंद नहीं आता है। और उन सभी वर्कर्स में एक वर्कर ऐसा होता है जो गुरु का सिमरन करता है, नाम जपता है और आश्रम जाता है, सेवा करता है। उसका जीवन भगवान की तरफ लगा हुआ होता है। एक दिन फैक्ट्री में काम करते करते उस वर्कर को प्यास लगती है, और जैसे ही वो पानी पीने निकलता है देखता है टंकी में पानी तो है नहीं, और ऑफिस में सेठ जी भी नहीं बैठे। करे तो अब क्या करे। फिर वो अचानक देखता है कि सेठ जी के कैबिन में पानी की बोतल पड़ी है। फिर वो अचानक से कैबिन में आता है, फटाफट पानी पीता है और बोतल रख देता है, लेकिन जल्दबाजी करते वक्त उससे एक गिलास टूट जाता है जो काउंटर पे ऑलरेडी पड़ा होता है, और वो गिलास वैसे ही बहुत महंगा होता है। अब एक दो वर्कर ने उन्हें देख लिया कि ये क्या किया, इसने पानी पी लिया और गिलास भी तोड़ दिया। अब सेठ जी गुस्से वाले हैं, वैसी वर्कर से वैसी नफरत करते हैं, और अब करे तो क्या करे। और अचानक से 10 मिनट बाद सेठ जी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ये क्या, मेरे केबिन में गिलास टूटा पड़ा है। इतनी किसकी हिम्मत होगी कि मेरे से बिना पूछे मेरे केबिन में आ जाए। तो बाहर गुस्से में सेठ जी एकदम निकलते हैं और पूछते हैं, इतनी किसकी जरूरत जो मेरे केबिन में आके मेरा गिलास तोड़ दे। फिर एक वर्कर हाथ उठा के बोलता है कि सेठ जी, मुझे प्यास लगी थी और टंकी में पानी खत्म था, और जैसे ही मैं पानी देख रहा था तो आपके केबिन में मुझे पानी की बोतल दिखी, और फिर उस पानी को मैंने पी लिया और जल्दबाजी में वो गिलास मुझसे टूट गया। यह सुनकर सेठ जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, उसको कहते हैं केबिन में आ। केबिन में आते हैं और कुंडी लगाते हैं, उसे मारना शुरू कर देते हैं। लाते मारते हैं, घूसे मारते हैं, मार मार के सब बुरा हाल कर देते हैं। और 10 मिनट बाद फिर वो कुंडी खोलते हैं केबिन की और कहते चल जा आगे, अब तेरी सैलरी भी कटेगी और प्लस आगे से काम पे आने की जरूरत नहीं है। गुस्से में उसको नौकरी से निकाल देते हैं और रोता हुआ वर्कर अपने घर चला जाता है। और घर वाले जब पूछते हैं कि क्या हुआ, वर्कर का खून निकल रहा होता है, तो वो पूछते हैं आज मेरे से गलती हो गई, तो सेठ जी ने सारा गुस्सा मेरे पे निकाल दिया। फिर वर्कर अगले दिन आश्रम जाता है और सेवा कर ही रहा होता है कि गुरु अचानक उससे पूछ लेते हैं, क्या हुआ, आज तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है। तो उस वर्कर ने ऐसे ऐसे पूरी स्टोरी बताई कि प्यास लगी थी, पानी पिया और गलती से गिलास टूट गया, और वो गिलास बहुत महंगा था, और सेठ जी ने गुस्से में मेरे को नौकरी से भी निकाल दिया, मुझे मारा भी। तो गुरु को कहानी बताकर फिर वो वर्कर चला जाता है अपने घर। फिर गुरु को अंदर से गुस्सा तो बहुत आता है कि ये क्या, एक मामूली सा गिलास ही तो था, ठीक है थोड़ा महंगा होगा गिलास, लेकिन उसको मारने की क्या जरूरत थी। फिर उसी दिन रात को सेठ जी आराम कर रहे होते हैं, रात को सो रहे होते हैं। अचानक से क्या होता है, सेठ जी का एक हाथ और एक पांव काम करना बंद कर देता है, उसको पैरालाइज हो जाता है सेठ जी को। और सुबह पता चलता है घर वालों को कि ये क्या हो गया, रात को तो ठीक ठाक सोए थे, अब इसको पैरालाइज कैसे हो गया। फिर घर वाले भी कोशिश करते हैं कि सेठ जी जल्दी ठीक हो जाए। वो वैद्य को भी बुलाते हैं, हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, पैसों की कमी होती नहीं उनके पास। वो एक आध महीने तक ऐसे ही चलता रहता है ये, और सेठ जी परेशान होते रहते हैं डेली, क्योंकि उनका शरीर का अंग काम नहीं कर रहा। और ऊपर से सेठ जी की फैक्ट्री घाटा खाना शुरू कर देती है, कमाइयां बंद हो जाती है, क्योंकि सेठ जी एक महीने से फैक्ट्री भी नहीं गए, तो परेशानी बढ़ जाती है। यह देख सेठ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं ये अचानक एक महीने से क्या हो गया। फिर उनको उनकी गलती याद आती है कि मैंने एक गिलास टूटा था और उस वर्कर को बहुत मारा था, उसका खून निकाला था, और शायद ऊपर वाले ने उसी की सजा मुझे दी है। फिर सेठ जी क्या करते हैं, अपनी पत्नी को कहते हैं कि जा वर्कर को बुला के ला, मुझे उससे माफी मांगनी है, शायद उसी का दंड ऊपर वाले ने मुझे दिया है, कि क्योंकि घमंड में वो इतना चूर हो जाता है कि इंसान को इंसान ही नहीं समझता। फिर वर्कर को बुलाया जाता है, वर्कर सेठ जी के सामने आता है, सेठ जी उससे माफी मांगते हैं, और वर्कर कहते हैं सेठ जी कोई बात नहीं, जो आपने किया घमंड में किया, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी नौकरी चली गई, एक महीने से मैं घर पे खाली बैठा हूँ, मेरे घर का खर्चा भी अब बहुत मुश्किल से निकलता है, मतलब कमा भी नहीं पा रहा। तो सेठ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सेठ जी उसको कहते हैं तो एक काम कर, कल से मेरी फैक्ट्री में वापस आ जा और काम स्टार्ट कर दे, जितना भी तेरा एक महीने का लॉस हुआ है मैं पूरा कर दूंगा, तू चिंता मत कर, आगे से मैं कभी गलती नहीं करूंगा। फिर सेठ जी को अपनी गलती का एहसास उस समय हो चुका होता है। अब वो वर्कर क्या करता है, अगले दिन फिर आश्रम जाता है, गुरु महाराज से मत्था टेकता है और चेहरे पे स्माइल होती है, और गुरु महाराज जी से बताता है कि सेठ जी ने मुझे नौकरी पे वापस रख लिया है और उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी है। और फिर वो कहता है गुरुदेव ये हुआ क्या था, अचानक से एक महीने में उनका काम भी पूरा बंद हो गया और घाटा होना शुरू हो गया, सेठ जी भी बेड रेस्ट पे आ गए, ये हुआ क्या। गुरुदेव ने शिष्य से कहा कि इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी था सेठ जी को, अगर मैं इसको सबक नहीं सिखाता फिर ये बाकी वर्कर पर भी अत्याचार करता, उन्हें मारता, और शायद उनकी भी रोजी रोटी छिन जाती।
तो तेरे को पीड़ में मैं नहीं देख पाया, इसलिए मुझे उसको सबक सिखाना पड़ा। फिर गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, वो चल दिया फैक्ट्री की ओर। फिर धीरे धीरे सेठ जी का काम भी ठीक होने लगा, और जो उसको बीमारी लगी थी पैरालाइज की, जो शरीर काम करना बंद कर दिया था, वो भी फिर ठीक हो गया। वक्त के साथ सब बदल गया। फिर सेठ जी को भी समझ में आ गया कि मेरा घमंड ही मेरी बर्बादी का कारण बना। फिर उन सेठ जी ने भी माफी मांगी भगवान से कि प्रभु मुझे माफ कर दे, आज तक मैं इस अहंकार में जीता आया था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सबका वो हूँ, लेकिन मुझे पता चल गया कि घमंड में हमेशा नुकसान ही होता है। फिर जैसे तैसे करके सेठ जी का नेचर भी धीरे धीरे बदलने लगा। फिर इस स्टोरी को मेरा बताने का मतलब यही था कि ज्यादा घमंड करना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये घमंड इंसान के पतन का कारण बनता है। जिसे कोई इंसान नहीं समझा सकता, उसे फिर वक्त समझाता है। तो इसलिए घमंड कभी मत करिए, सबके साथ मिलजुल के रहिए, सबकी इज्जत करिए। थैंक यू।